एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं न कहीं बौखलाए पाकिस्तान ने बीती रात भारत के 4 राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों में हमला किया। आखिर इस हमले के बाद में कहीं न कहीं जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे ड्रोन और तमाम जो मिसाइल थे उसको खत्म कर दिया गया भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से। ऐसे में पाकिस्तान ने क्या ओपनली एक चैलेंज कर दिया है वॉर को लेकर के, और इसी के साथ साथ नौसेना की तरफ से पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर जो हमला किया गया, ये समुद्री सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान के लिए कितना कुछ बड़ा एक चैलेंजिंग है। इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है रिटायर्ड नेवी कमांडर और साथ ही नेवी फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय वडेरा। विजय वडेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जय हिंद जी, विजय वडेरा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बीती रात जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के 4 राज्यों के कई शहरों में जो हमला किया, समय रहते कहीं न कहीं सुरक्षा बलों ने उसको काउंटर भी कर दिया, लेकिन क्या ये ओपनली पाकिस्तान ने एक चैलेंज कर दिया भारत को वॉर के लिए? देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया को दिखाने के लिए और कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट कि वो दुनिया को दिखाए कि हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। जो इंडिया ने इनके जो ठिकाने हैं टेररिस्ट के उस पर अटैक किया था 7 तारीख के अर्ली मॉर्निंग 1 बजे, दैट वाज टू शो टू द वर्ल्ड कि जहाँ जहाँ टेररिस्ट पनाह लेते हैं, जहाँ पर उनके अड्डे हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क में आकर 26 निहत्ते बंदों को, सिविलियंस को, जो टूरिस्ट थे, उनको मौत के घाट उठा दिया। और ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई जंग नहीं जीती है, ये तो कोई भी कर सकता है निहत्ते आदमी को मारना। तो ये जो इसकी वजह से पूरे देश में इतना आक्रोश है कि जब श्रीनगर में, जम्मू में, कश्मीर में टूरिस्ट आ रहे थे, 370 लगने के बाद मौसम माहौल बहुत अच्छा हो गया था, इकोनॉमी आ रही थी, टूरिज्म बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को उनको लगा कि ये तो इंडिया आगे बढ़ता ही जाएगा इकोनॉमिकली भी, तो इनको थोड़ा झटका देना चाहिए। तो ये उनकी ऑफ कोर्स जो उनकी बैकिंग है आर्मी की, आईएसआई की, वो इस मौके को ढूंढ रहे थे कि कब हम ऐसा कुछ अटैक करें ताकि इंडिया के जो जो टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर में, इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उसको हिला के रख दे। उससे उन्होंने कोशिश की कि देश को कमज़ोर करने की, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि हमारा देश अभी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के अंदर है। जो कहते हैं वो करते हैं। वो पहले भी उन्होंने करके दिखाया था जब ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था हमारी लीडरशिप को। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये उनका मिस कैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि अभी उनको दुनिया को दिखाना है कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो जानते ही नहीं है वो टेररिस्ट को, वो हमारे नहीं है, आदमी नहीं है। और दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने बोला है कि हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, विच इज़ आई वॉश। पहली बार भी ऐसे जांच हो चुकी थी जब उनके बंदे आए थे इंडिया में, लेकिन उन्होंने बोला ये तो हमारा कुछ है ही नहीं है। और इंडिया को भी मालूम है कि ये सब वर्ल्ड को दिखाने के लिए। तो अभी वो ऐसी एक सिचुएशन पड़ गए हैं कि वो उनको मालूम नहीं बाहर कैसे आए, लेकिन उनको अपनी पब्लिक को तो दिखाना ही पड़ेगा कुछ। उनके जो जनरल्स हैं, उनके जो आर्मी है, वो एज इट इज पाकिस्तान में बहुत ही लोगों से बहुत नाराज है, उनमें बहुत डिस्कम्फर्ट है, सिविलियंस में भी नहीं, अमॉन्ग्स द आर्मी रैंक्स ऑल्सो। उन्होंने एक इलेक्टेड लीडर को जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ है। तो बेसिकली आर्मी इज रूलिंग द कंट्री, which most of the time that has been the case in case of Pakistan.
So now they don't know how to come about it. Now they have to save their face. Okay, come to a point where somebody interferes in the world कि भाई आप दोनों अलग हो जाओ, युद्ध विराम कर लो और बात करो. लेकिन बात किससे करें? इंडिया हमेशा कहता है कि हम बात किससे करें? देयर इज नो सिविलियन लीडरशिप वर्थ द सॉल्ट. मिलिट्री लीडर्स के साथ हम बात करें, बट दे आर नॉट अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और तो हम बात किससे करें? और जब तक, और बात करने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक वो ऐसे टेररिस्ट को पनाह देते रहेंगे और ऐसे हमले करते रहेंगे जिसमें ऑर्डिनरी जो सिविलियंस को वो मारते हैं, अपनी बहादुरी, सो कॉल बहादुरी दिखाते हैं. विजय बेटा जी, मैं आपके बाद थोड़ा सा अगर और आगे लेकर जाऊँ तो कल जब हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बाद कहीं के भारत ने जवाबी कार्रवाई करी और कहीं 15 शहरों पर हमले भी किए. लेकिन उसके उलट अगर बात करें तो वहीं पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का बयान सामने आया. उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया ये दोनों आपस में मसला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो वही दूसरी तरफ जो एयरक्राफ्ट जिसको भारत ने काउंटर किया, उस पर चाइना का नाम लिखा हुआ सामने आ रहा है. तो चीन का इंडिया आइटम में इनकी इन्वॉल्वमेंट भी है. तो दूसरी तरफ टर्की है, वो एक कार्गो शिप भेज रहा है जिसके अंदर हो सकता है ड्रोन की जो एक बात सामने आ रही है. तो इन चीज सारी चीजों को क्या देखते हैं आप इंटरनेशनल लीडरशिप के अकॉर्डिंग के बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो पहला पॉइंट तो आपने जो बोला है, जो उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने अभी तक ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की है. आजकल ड्रोन्स इतने लीथल हो गए हैं कि आपको अपना एयरक्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है, रिस्क करने की जरूरत नहीं है. आप ड्रोन से ही वो एम्यूनिशन फेंक सकते हैं. लेकिन डिपेंड करता है कितनी दूर, जितना दूर ड्रोन जाएगा उतना पेलोड कम हो जाएगा. तो लेकिन हमको मालूम था कि पाकिस्तान के पास चाइना के बने हुए ड्रोन्स हैं और हमारे पास ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम है जो हमने इजराइल से लिया हुआ है, बहुत इफेक्टिव है. तो एक हफ्ते से हम ऐसे चुप नहीं बैठे हुए जब से अटैक हुआ है. हालांकि करीब 10 दिन तक पूरे भारतवर्ष को लग रहा था हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको इमीडिएटली अटैक करना चाहिए. लेकिन जो भी ऐसा कह रहा था उसको शायद समझ नहीं है कि कैसे जंग लड़ी जाती है. उसके लिए प्लानिंग होती है, उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल होता है. और आपने देखा होगा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर 21 तारीख से लगातार हर एक दिन जो सेना प्रमुख हैं, तीनों NSA हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट से मीटिंग कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं. तो उन 4-5 दिनों में उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अभी हमको मालूम है पाकिस्तान का क्या स्ट्रेंथ है और हमारे पास काउंटर मेजर्स हैं. तो हमने वो ऑलरेडी तैनात कर रखे थे. हमको मालूम है कि जब हम उनको स्ट्राइक करेंगे, जो उनके लिए सरप्राइज था, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि रात के 1 बजे, सुबह 1 बजे हम उनके डीप इनसाइड उनकी टेरिटरी में अपने विमान भेज के जो उनके टेररिस्ट उनको हम नष्ट कर देंगे. और इस बार हमने डिफरेंट लोकेशन यूज की, पंजाब की, राजस्थान की, डीप इनसाइड. तो दैट टुक देम कंप्लीटली बाय सरप्राइज, you know. So we have achieved an element of surprise which is a must in case of a war. That is the first achievement. Second thing is, उनको भी मालूम है कि वो कभी भी ये दुस्साहस नहीं कर सकते कि वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके. उन्होंने जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया को टारगेट करने के लिए. और उन्होंने अभी तक ये साइन नहीं किया है अपनी पॉलिसी में कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे. हालांकि इंडिया ने अपनी इंटेंशन दिखाने के लिए कहा कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे. और उनको भी मालूम है कि इंडिया ने उनको बहुत क्लियरली बोल रखा है कि अगर आपने ये दुस्साहस किया कि आपने एक एटम बम फेंका, चलो ठीक है, आपने हमारी एक शहर को नुकसान पहुंचाया. उनको भी मालूम है कि हमारे जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की सब सिटीज पे ऑलरेडी निशाने बांध के बैठे हुए हैं. और उसको और भी संक्षेप बनाने के लिए अब हमारी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑलरेडी एट सी हैं जिनके पास ICBMs हैं, मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल. तो हमारे एक ऑर्डर से, गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से कुछ ही मिनटों में पूरा पाकिस्तान रहेगा ही नहीं. तो वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते, लेकिन वो भीतर भपकी दे जा रहे हैं कि हमने
हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कभी कर नहीं सकते। उनको मालूम है उनका अस्तित्व मिट जाएगा। जी। विजय अभी बेटा जी, आपने नौसेना की बात करी, तो कहीं न कहीं कल पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी नौसेना की तरफ से एक अटैक किया गया। ये पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा पर कितना बड़ा हमला है? जैसे आपको मालूम है 71 वॉर में हमने एक अगेन सरप्राइज एलिमेंट अचीव किया था। अपनी छोटी सी मिसाइल बोट भेज के जिसको टो करके ले गए थे, विच जो मिसाइल बोट थी वो डिफेंसिव के लिए थी, जी, लेकिन हमने उसको ऑफेंसिव वेपन बना दिया। हमने उनके 2 जहाज डुबो दिए, हमने उनके ऑयल टैंक पे फायर किया, 1 हफ्ते तक आग लगी रही। हमने ब्लॉकेट किया, हमारी एक सबमरीन कराची हार्बर के बाहर थी, तो उनकी पूरी शिपिंग खत्म हो गई। ना उनका कोई इंपोर्ट हो रहा था, ना एक्सपोर्ट हो रहा था। तो वो हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट। इस टाइम भी हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है नया वाला विक्रांत, वो ऑलरेडी आउट एट सी है अपने फ्रंटलाइन शिप्स के साथ, और उन सब शिप्स में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ओके, तो हमने एक तरह से ऑलरेडी नॉट फुल ब्लॉकेट बट नियर ब्लॉकेट अचीव कर लिया है, और हमने नैव एरिया वार्निंग दे दी है उस एरिया में कि हम इस एरिया में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जी, किसी को वहां एंटर की अनुमति नहीं है। अगर कोई करेगा तो वो अपने रिस्क पे करेगा। तो ये हमारा नेवल ब्लॉकेट, हम अपनी सी पावर यूज कर रहे हैं, और हमारे पास इतनी माइटी सी पावर है कि हम अभी दिखा रहे हैं वर्ल्ड को और पाकिस्तान को। जी, इसी जो शिप में मिसाइल्स है, लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो भी ऑलरेडी निशाना लेके ताने हुए हैं कि पाकिस्तान की एयरफील्ड से टर्न करने के लिए। और हमारी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो बिगेस्ट एसेट है, बिगेस्ट वेपन, ऑफेंसिव वेपन, जो ऑलरेडी तैनात हैं, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अवेलेबल हैं। तो वो सब ऑलरेडी हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं। एक्चुअली किसी के लिए अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि अगले 4-5 दिन में क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को मालूम है, ना इंडिया को मालूम है। तो ये अभी गेसिंग गेम चल रही है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं, और हमारा काउंटर मेजर्स क्या है। आजकल वही प्लानिंग चल रही है। तो हम, मेरे ख्याल से हमारी जो तैयारी है वो 200% है। हम ऑलरेडी अलर्ट है, रेड अलर्ट है, आपको मालूम है हर एक जगह पे। और सिविल डिफेंस भी ऑलरेडी आ गई है, हम लोग करें। लेकिन जो पाकिस्तान है वो भी उसमें है। अभी पाकिस्तान को वर्ल्ड को दिखाना है कि हमने इनिशिएटिव ली है, इंडिया ने अटैक किया तभी हम रिटेलिएट कर रहे हैं। और इंडिया ने सबको बताया है कि हमने जो अटैक किया है वो हमने टेररिस्ट टारगेट पे किया है, ना हमने मिलिट्री रिसोर्स में किया है, ना हमने सिविल पॉपुलेशन को किया है। ओके, तो हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हो चुका, हमने बहुत टेररिस्ट हमले देख लिए, अभी हम और नहीं देखेंगे, और हम इसको जड़ से मिटा देंगे। दैट इज आवर एम। जी। विजय बेटा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं न कहीं कल जब सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई सारे इश्यूज़ को लेकर के, तो उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हो गए, उसके अलावा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, सबकी तरफ से कहा गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो अभी खत्म नहीं हुआ, ऑन गोइंग है। तो ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में कहीं न कहीं इससे भी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को यस, उठाना पड़ सकता है? जी हाँ। तो सिंदूर 2.0 कैन बी एनीथिंग। जैसे मैंने कहा कि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सपोज पाकिस्तान दुस्साहस करता है, ओके, हमारी एयरफील्ड और अपने एयरक्राफ्ट भेजता है अंदर, और हमारे गुजरात में एयरफील्ड पे अटैक करता है, तो फिर वी विल गिव देम बैक। हमारे भी रफाल और जो एयरक्राफ्ट हैं, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, वो रेडी हैं। ओके, हमारी मिसाइल्स रेडी हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रेडी हैं, हमारी सबमरीन्स रेडी है विद आईसीबीएम्स, न्यूक्लियर सबमरीन। तो दैट वुड बी सिंदूर 2.0, एंड मे बी 2.3.0 विल बी इन केस दे थिंक कि ओके अभी हम कोई मैड उनका जनरल कहता नहीं, लेट अस फायर अ न्यूक्लियर बॉम्ब। दैट इज सिंधु थ्री, दे वोंट बी एनी मोर पाकिस्तान। बट मुझे लगता है कि उनमें भी काफी स्कॉलर्स हैं, उनको भी मालूम है कि भाई दैट विल बी नॉट एडेबल। इन द मीन टाइम आई थिंक अमेरिका और मे बी चाइना विल पुट देम इन द प्लेस कि भाई आई थिंक एनफ हो गया, यू बेटर बैक डाउन। एंड बिकॉज पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो चाइना
इंडिया का पानी रोक लेगा। तो इट्स नॉट ऑल दैट इजी, बिकॉज हमने भी, चाइना को भी मालूम है कि वी गॉट अ गुड फोर्स इन नॉर्थ विच इज होलिंग। हमने भी चाइना को दिखा दिया कि अभी ये 62 वॉर नहीं है, अभी हम डिफरेंट हैं। तो एवरीबडी हैज गॉट अ मैसेज कि बिकॉज वी आर बिकमिंग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, so defense wise also we are becoming strong, and we have a strong leadership, okay, which can take decisions which is for the benefit of the country. और इसी मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 50 साल में हमने कोई वॉर नहीं देखा, हमने कोई सायरन नहीं देखा। तो ये एक मौका है जब इंडियन पब्लिक को ये जो टेम्पो हमको बनाए रखना है, ये जो एड टू सिविल पावर होती है या सिविल डिफेंस होती है, कैसे ब्लैकआउट होता है, कैसे हम ये अभी इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस ड्रिल, जहां पर कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्कूल उनको बताया जाना चाहिए, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ इमरजेंसी। ये नहीं कि हम उस टाइम यू कांट ट्रेन पीपल इन वन डे, सो जैसे इजराइल में होता है, जी you know, we should be now proactive, we should do it as a drill। और अभी जो हमारी पूरी इंडिया में नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई है जी कि हम एक हो जाएंगे, ठीक है, हमको वो जुटाए रखना है। सो दिस इज वी शुड फाइंड एन अपॉर्चुनिटी इन दिस कैलेमिटी एंड टेक इट फॉरवर्ड सो दैट वी बिकम मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली, militarily, okay, and by way of showing our strength, and so that in future we are able to live in peace and harmony, which I hope Pakistan will learn the lesson। और जैसे हमारा फ्यूचर प्लान है, 3 मोर न्यूक्लियर सबमरीन बनेगी जिसमें अगेन LSC मिला है। तो ये जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं विद मिसाइल, इट इज ओनली एज ए डेटरेंट, ऑलवेज न्यूक्लियर थिंग इज ओनली फॉर ए डेटरेंट। कि कोई भी आदमी सोचेगा कि यार इससे पंगा नहीं लेना क्योंकि न्यूक्लियर इज अ अल्टीमेट, ठीक है ना, तो दैट विल इटसेल्फ प्रिवेंट अ वॉर, ठीक है। सो दैट इज आवर स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाई वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी एंड रिसोर्सेज, you know, to build a nuclear submarine, which I think is a way ahead। विजय भट्टाचार्य, आपने मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you।